जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलो भाई, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बस ये हैं कि ना, ये सोच रहे हैं कि आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, पर ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। कि मैंने प्रेम किया भाई किसी इंसान से, मैंने को लगा कि मेरा लाइफ में अच्छा हो रहा है कुछ, और उसके बाद ये इंसान ऐसा हक्का बक्का हुई है कि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बोलना है, क्या करना है। कि क्या है ये, मतलब ये क्या बिहेवियर है यार। मेरा इज्जत प्रतिष्ठा कुछ है कि नहीं है, मैं कुछ करूं कि नहीं, क्या करूं मैं इस इंसान का। दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरा पारा गर्म हो रहा है एकदम। इतना छोटा सा चीज इस इंसान को नहीं समझ आ रहा है, इस लड़की को या इस इंसान को, कि यार मैरिज क्या चीज होता है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैरिड लाइफ इज व्हाट इज द मैरिड लाइफ। इसको ज्यादा लंबा लंबा डिबेट करवा लो इस आदमी से, इस लड़की से, लंबा लंबा वो करवा लो, पता नहीं क्या क्या करवा लो, इतना श्लोक पढ़वा लो, वेद पढ़ा लो, जितना है ना, कुछ पता भी नहीं हो इंसान को, वो सब ये बोल रहा है, ये कर जाएगी। तो आदमी सोच भी नहीं सकता, जिसका खोपड़ी घूम जाए, किताब को पे उलट उलट के मर जाए आदमी, सब कर जाएगी और पता नहीं चलेगा कि फिर भी कहाँ से बोल रही है, क्या बोल रही है। लेकिन ये इसको बोल दो कि कोई मैरिज की बात कर लो, रोमांस की बात कर लो, इसमें इसका बैंड बज जाता है। और ये आदमी, अगर आपको पास्ट लाइफ टाइम्स का कोई कनेक्शन रहा होगा तो दिस पर्सन से इसकी यही हाल था इसका पहले भी, कि बहुत आपके जन्मों जन्मांतरों की आपको सब पता है। एक ही बात नहीं पता है कि मैरिज क्या चीज है, पार्टनर क्या चीज होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं ये। अरे मतलब आप निभाना जानते हैं, पर वो एक जो होता है ना, एक वाइफ लाइक, और वो जो एक जैसे कि अरे यार साड़ी चूड़ी बिंदी ये सब होता है ना, फेमिनिन नेचर, ये क्यों इसको नहीं समझ आ रहा है कि ये वाला जो ड्रेस है, ये जो आ, वैरागियों का जो कपड़ा है, ये जो एकदम विरक्त हो, एकदम कोई डिस्पैशन है, ये सब नहीं अच्छा लगता हमको। आई डोंट लाइक इट, नफरत है हमको, कुछ ऐसा याद आ जाता है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो जस्ट, आपसे ज्यादा ट्रॉमेटिक ये इंसान है, ट्रॉमेटाइज्ड, कि आपको थोड़ा बहुत पता होगा ना, इस इंसान के ऊपर बहुत बड़ा ट्रॉमा बीता है कि आप किसी से प्रेम करते हो और आपको कोई इंसान पसंद हो, और वो इंसान की मान लो अनटाइमली डेथ हो जाए, हर लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ हो जाए, और वो इंसान मिस हो जाए आपसे, तो ऊपर से आप पे एलिगेशंस भी उड़ पटांग के लगा दिए जाए और आपको उस इंसान से दूर कर दिया जाए, कितना खराब लगता है ना। उस इंसान की दृष्टि में आप गिर जाओ, ये सब उठ पटांग की चीजें कितनी खराब लगती है ना। हाँ, तो ये सारी खराब चीजें उस इंसान के साथ पिछले जन्मों में हुई होंगी, और कारण बने होंगे आप, और आपको कुछ पता नहीं, आपको कुछ आता है पता नहीं कि क्या मतलब हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। आपका यही हाल होगा कि क्या क्या है हुआ, ये सब क्या हुआ, क्या कारण था इसका, मैंने क्या किया, मैं तो दिया जला रही थी। आपका यही हाल होगा कि मैं तो दिया ही जला रही थी भैया, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अब आपको समझ आ गया हो कि आप दोनों में क्या दिक्कत है। अब आप इस सॉल्यूशन क्या है इस पूरी समस्या का, भगवान आपको दो चाटी मारेंगे और कहेंगे कि 4 जन्म पीछे चल चल चल, 4 जन्म पीछे तुमने क्या मांगा था। मैंने कि प्रभु हमने अच्छा ही चीज मांगा होगा, कुछ बढ़िया सा। तो आपको अगर याद नहीं होगा तो और 4 जन्म आपको पीछे लेके जाएंगे, और 4 जन्म आपको पीछे लेके जाएंगे। उसके बाद आपने भगवान से कुछ ऐसा मांग लिया होगा कि मैं आपके जैसा पति हो, या मैं आपको जो है सो एकदम प्रेयसी के भाव में पूज दूं, यही सब आपने मांग लिया होगा उठ पटांग पिछले जन्मों में, कि एकदम मैं प्रियतमा प्रियसी। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि ये यही वाला बात बता रहे हैं कि जैसे तुम हो वैसे सामने वाला भी है, सामने वाला भी यही चीज डिमांड किए बैठा है कि मेरे को जो है, अगर भगवान भी आ जाए तो मेरे को लड़की में चाहिए, एकदम चूड़ी खनकाते हुए खन खन चाहिए, एकदम आंचल लिए हुए मेरे को चाहिए। और तुम भी यही हो, मतलब इट्स लाइक तुम वही हो जो इंसान चाह रहा है, पर तुम वो बन क्यों नहीं पा रही हो जो इंसान चाह रहा है। तो ये क्या चाह रहे हैं इंसान, कि ये चाह रहे हैं कि आप अपना झूठा घमंड छोड़ो इस बात का कि मैं व्हाइट ड्रेस में बैठूंगी, मैं नीले कपड़ों में बैठूंगी। नहीं, आप प्रॉपर राजकुमारी बन के बैठिए, आप पूरा रानी वानी बन के बैठिए, आप जो है तलवार लो, लहंगा वहंगा पहनो, पूरा मेकअप कर लो, हमारे घमंड में नाचो नागिन बन के पूरे राज्य में तहलका मचा के फेंक दो। दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं, मेरा यही फैंटेसी है। इनका फैंटेसी वर्ल्ड में आप कैसे हो पता है, पूरा जगत जो है, पूरा एकदम साम्राज्य जो है एकदम बढ़िया झुका हुआ है आपके गर्दन के, मतलब गर्दन चाकू के नोक पर धरे हुए आप पूरे जगत को, और आप सर पे उठाए हुआ या तो अपने किसी गॉड को, या कोई आपका बिलीफ सिस्टम है, और कोई घंटा किसी को डर नहीं है कि भैया कोई, मतलब सब निडर हैं आपके चलते। आप हो तो सब निडरता में जी रहे हैं, इतने आप शानदार, मतलब
जोरदार इंसान रहे होंगे, आप होंगे, या आपके आपके प्रति इनका है कि मतलब निडर हो जाता है आदमी इस आदमी को देख के, इस लड़की को देख के निडरता आ जाती है अंदर से, एकदम औज भर जाता है कि वाह क्या बात है। डर, देखो डर नाम का चीज नहीं है इसके अंदर, निडर है ये इंसान एकदम। और यही हाल आप इस जन्म में भी होगा। इनको ये बोलना है कि निडरता तो कूट अभी जब 4 5 6 गुना और बढ़ गई है कि आप ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हो जो घंटा किसी को समझ से बाहर है, और आज भी आएगा समझ में तो घंटा नहीं बुझाएगा, और आप बैठा के छील छाल दोगे उस इंसान को। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं जितना सोच रहा था उससे तुम और 4 5 6 गुना आगे निकल चुकी हो। बहुत बढ़िया। अब इससे ज्यादा आगे जाओगे तो आसमान में टच हो जाएगा तुम्हारा सर, और मैं उतना आगे तुमको बढ़ने नहीं दूंगा। मैं उतना आगे तुमको बढ़ने नहीं दूंगा। मैं दोनों टांगे काट के तुम्हारी जो है, ये तो क्राइम का बात नहीं कर रहा, बट दैट्स सेइंग मैं तुम्हारे दोनों टांगे काट करना मैं पानी में डाल दूंगा एकदम, कि वो उसको वापस भी नहीं लाने दूंगा। मैं चुपचाप बैठो एक जगह पर। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम्हारा फ्लेक्सिबल पैर है, मैं जानता हूँ नया निकल आएगा। सो मतलब तुम कोई कुछ कर नहीं सकता है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, कि तुम्हारा, हम समझ रहे हैं तुम्हारा सब। एक काम करो, मैं ये बता रहा हूँ कि चुपचाप ना है ना अपना झूठा क्रोध छोड़ करके, ये कभी आपसे पास्ट लाइफ टाइम का इनकी आत्मा आपको ये बताना चाह रही है, सोल इनकी निकल के बाहर सीने से, कि मतलब जो भी है कि मेरा बात सुन, चल और 2 3 जन्म पीछे, जहाँ पे आप कोई बड़े रॉयल कोर्ट में रहे होंगे, या ना आप एकदम दबंग रहे होंगे, मारे धूल उड़ा दिए होंगे, आपस आपके अंदर होगा दबंगई भरा हुआ कूट के, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। वो ये कहना चाह रही, याद है वो वाला, याद करो याद करो, मैं वही खोज रहा हूँ, मैं वही वही खोज रहा हूँ, कि मेरे को भी चप्पल मारने में तुमको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता था। दैट काइंड ऑफ पर्सन आई रियली वांट, कि आप जो है एकदम निडर से एकदम। और निडरता कैसे थी, भगवान को लेकर या किसी चीज के आप सोर्स थे, इंस्पिरेशन थे, एंड एकदम ये झूम जाते थे कि मैं तो इस आदमी, इस लड़की के लिए मैं गर्दन कटवा कर फेंक दूं एकदम। और सबको पता रहता होगा कि मतलब ये पर्सन जो है ये जी ही रहे हैं इनके लिए ना, तू मेरी जिंदगी है, बना के मैं जी ही रहा हूँ तुम्हारे लिए, मेरा पूरा एकदम सारा शौर जो है एकदम युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, काट पीट रहा हूँ, बिकॉज यू आर देयर, या यू आर द इंस्पिरेशन। तो इनका पूरा एकदम हीरो वाला रोल रहा होगा, कभी ऐसा इनका होगा पास्ट लाइफ टाइम्स में, एकदम ये हीरो रुआब इनका रहा होगा, क्या है ये इंसान खाली इनको पीन मार देता है, उसके बाद ये देखो जाके कैसा जीत जात के आते हैं, और आप इनको अप्रिशिएट करते होंगे, और इनका गर्व से सीना चौड़ा है, मैं ही इकलौता हीरो हूँ जिसके नजर में, दूसरा कोई नहीं है यहाँ पर। और सब इनको चढ़ाए रहते हैं, यार यार तुम्हारे से कोई है। और इनको बड़ा लगता होगा कि कोई और दूसरा इस जगह पर ना आ जाए, कोई और नेत्रों में आया कि मैं आंख उसका फोड़ू कि तुम्हारा फोड़ दूं, तुम्हारा तो मैं नहीं फोड़ सकूंगा, उसी का फोड़ूंगा। तो इन्होंने ऐसे वैसे बहुत सारे कांड वांड किए होंगे, मैं आने नहीं दूंगा किसी को, मैं आई एम द बेस्ट ना, तो मैं बेस्ट इंसान जो है किसी को आने नहीं देता है कहीं पर भी। तो इन्होंने बहुतों को पीछे छोड़ा होगा कि तू पीछे हट भाग, पीछे पछाड़ पछाड़ के रखे होंगे बहुत लोगों को इन्होंने, कि आपकी नजर पे नहीं आया कोई, मतलब मैं ही आऊंगा, मैं जो हूं सो मैं ही आऊंगा, और मैं ही रहूंगा इकलौता। तो इन्होंने किसी को आने नहीं दिया आपके सामने। तो ये इनकी आत्मा ये रिमाइंड कर रही है कि इन्होंने बहुत लोगों को पछाड़ा है, बहुत के टैलेंट्स को खराब किया है, बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोगों का बैंड बजा दिया है खुखार तरीके से। सब डरते होंगे इनसे, बहुत इनसे लोग डरते होंगे, इनका एकदम खौफ जदा करके रखते होंगे। इनका टैलेंट होगा दोहरा चेहरा लगाना, ये दुनिया को एकदम डरा धमका के रखो, और एकदम घर आके पायल पहन के नाचो। इनका शौक होगा कि मैं इसके सामने पायल पहन के नाचूंगा, ऐसा कुछ शौक होगा मेरे को, ये इंसान एक बार ना थप्पड़ मार दे एकदम खुश हो जाऊं, एकदम प्यार से थप्पड़, या अधिकार से एकदम ये इंसान वाइफ वाला रोल में आ तो जाए एक बार मेरे प्रति, और उस लाइफ टाइम में आप वाइफ वाले जोन में थे ही नहीं, आप मार काट करने वालों में होंगे, या फिर यू आर वेरी बोल्ड। तो इनके होगा ना कि इसके बाद जो एक नया रंग आता है ना आदमी के चेहरे पर, एकदम रेड वाला, ये वाला जोन से निकलने के बाद ये उसी फिराक में रहते होंगे। जब इंसान शांत हो जाए एकदम शीतल ठंडा, तो मैं इससे अप्रोच करूं, और उसके बाद जब इंसान प्यार से अच्छे से बात करे, मैं एकदम झूम जाऊंगा, अरे क्या बात। सो दिस पर्सन वुड बी लाइक दैट, कि ये इंसान मेरे को प्रेम से बोल दे, जो ये कहते मैं कर डालूं। प्रेम से नहीं बोले ये इंसान, तो मैं जा करके जिस भाव से बोला गया उसी भाव से मैं काट कूट के आ जाऊंगा एकदम। तो आप इनका भाव ट्रिगर कर देते हो कि जो भावना तुम मेरे को दे दो, मैं वही आप पे एकदम गाढ़ा करके निकाल दो एकदम। तो जो आपका, और आपका मैडनेस इस तरह का कुछ इस आपका होगा, इस तरह का किसी लाइफ टाइम का आपकी आत्मा निकल के अगर बोले तो, कि आपका ऐसा होगा कि आप बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, आप बहुत उच्च कोटि के पुरुष, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, एकदम गजब, एकदम आप हैं, क्या बोला जाए, रिस्पेक्ट का है एकदम अलग सा, और एकदम आदर का भाव, कि आप जैसे देवता है, आप देव मानुष है एकदम आप।
और इनका होगा कि मैं तो वो हो ही, पर मैं पता थोड़ी चलने दूंगा। और आप होंगे एकदम, आप नागिन जैसी होंगी कि मैं मतलब आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, तो आपका अलग से नागिन जोन चलता होगा कि मैं आप ही गर्दन में निपटूंगी, लेकिन अभी नहीं। 3-4 जन्म के बाद नौटंकी मेरा वही पूरा नहीं हो पाया है, आपका नखड़ा ही नहीं खत्म हो पा रहा है। तो कई कई जन्मों से आपका नौटंकी कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं आप, जा जाके कहीं ना आप एक ही जगह पे जाके फंसती हो, वो स्त्री बनने में, समर्पण में फंस जा रही हो तुम, फेमिनिन टच में फंस जा रही हैं आप। सब होते होते एक चीज छूट जाता है, कभी ट्रस्ट नहीं हो पाता है, कभी लोग बीच में घुस जाते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी गॉडेसेस आ जाती हैं, देवी देवता बीच में चले आते हैं। अरे कुछ ना कुछ हो रहा है, काहे हो रहा है ये सब कुछ इतना लंबा? बिकॉज आपकी इच्छा नहीं है। इच्छा क्यों नहीं है आपकी? आप चाह रहे कि तुम समर्पण करो मेरे प्रति, पहले पहले तुम समर्पित हो जाओ। मैं आपका उल्टा चल रहा है। मैं पायल पहना के मैं एक बार छन छन देखना चाह रही हूँ, उसके बाद आपके अंदर फोबिया होगा, यू हैव दिस फोबिया। अब आप फोबिया नहीं कहते इसको, आपके अंदर ये होगा ना कि मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अरे पुरुष में भी, मेन से या लड़कों से आपका बहुत इंटरेक्शन नहीं रहा होगा, या इसी लाइफ टाइम्स में ना, तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं होगा आपको, आते पता नहीं होगा क्या करते हैं क्या नहीं करते। जस्ट डोंट नो क्या है भैया, ये क्या जोन होता है, ये सब हो रहा है ना, रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, बढ़िया से हम कर रहे हैं ना केयर वेयर। अब हम और क्या कर दें, क्या करना होता है? और आपको मतलब कुछ कुछ नहीं है नॉलेज इसका, शून्यता पे आप हर जन्म में चलते हैं कि भाई मैं मार दूंगी, मैं काट दूंगी, मैं अरे मैं युद्ध में क्या क्या कर रहा हूँ मैं एकदम, कोई कहेगा प्रेम का बात, मैं गोली गोली मार दूंगी, मैं तलवार से गर्दन वर्दन काट दूंगी, पर उसके बाद क्या करूंगी? उसके बाद अगर कोई मैरिज की बात करेगा तो मैं, मेरे को राजकुमार ही नहीं मिल पा रहे हैं, मेरे को पसंद, मैं क्या कर, पसंद क्या होता है, कैसे होता है पुरुष, ऐसा होगा आपका हाल। पुरुषों से थोड़ा सा दूरी, गॉड का कोई एक मेल फॉर्म का होगा, आप वर्शिप करते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ यही बाहर निकल के एक दिन चले आएंगे, यही होगा, वरमाला और वरमाला डाल देंगे, बात खत्म हो जाएगा। ये आपका एक अलग ही दुनिया होगा कि यहीं से कहीं से आएंगे, कहीं से उड़ते हुए भगवान या कहीं से कोई आ जाएगा इंसान एकदम, और मैं एकदम प्रेम में गिर जाऊंगी, उसी टाइप का कोई इंसान आ जाएगा तो ही। और आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि फिर साधारण जिंदा लोगों से कैसे जिंदा सामने पुरुषों से कैसे डील करते हैं, सभ्यता के अलावा, मतलब जो एक रिलेशनशिप होता है वो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। आपका मतलब आपका जीवन ही उस ट्रैक पर नहीं चला है। ऐसा नहीं कि आप जब तब साधना में होंगे, ऐसा होगा कि आप किसी और चीज में होंगे, मतलब बहुत रिच या ये सब चीजों में आप जन्मे होंगे, या रॉयल सेटिंग्स में, या मारकाट में, ये सब बड़ा बड़ा चीज में आप एकदम लंबी बड़ी बड़ी चीजों में आप रहे होंगे, आपको बड़ा अलग सा ही टेस्ट रहा होगा कि ऐसा ऐसा करना है। हाँ, आपके अंदर ख्वाहिश सारी लड़कियों को देख के होता हो कि मेरे को भी लाइफ में जाना है मैरिड, पर कोई बताए आपको तब ना कि उसके बाद वाला जोन क्या होता है, यू डोंट नो इट। जाना है, पता नहीं है ना, वो वाला क्या मतलब, कैसे जाते हैं, यू डोंट नो इट। जाना तो है, आई नो, जाते कैसे हैं? जाते कैसे हैं भैया, वो मेरे को बता दो, मेरे पोर्टल खोलो, मेरे को नहीं पता है ये क्या करते हैं। आपके अंदर आप डीप डाउन क्या है, सच में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज करना, बिकॉज यू जस्ट फील लाइक कि क्या, मेन के साथ आप मेन बन जाते हो, दैट्स आउट, कि मेन के साथ आप मेन बन जाते हो, और फेमिनिन्स के साथ भी आप मेन ही बन जाते हो कि क्या मैं ही हूँ, मैं जो है सो मैं ही हूँ। तो फीमेल्स के साथ भी आपका मैस्कुलिन अप्रोच चलता है, और फेमिनिन्स के साथ आप चिढ़ाने वाले ज्यादा इंटरेस्टेड आ जाते हैं कि मैं तुम लोग को चिढ़ा के दिखाती हूँ मैं क्या हूँ। तो लड़कियों को आपके बीच में बहुत ही ज्यादा वो मतलब आ जाता है, ऐसे ही पति चाहिए हमको। हम सुने हुए बहुत लोग से ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते हैं लोग अपने फ्रेंड्स को कि मेरे को तेरे जैसा पति चाहिए, बताओ बताओ, ऐसा अब शर्मनाक बात है ये कि पुरुषों से अधिक पौरुष है तुम्हारे अंदर, तेरे जैसा पति चाहिए बताओ, और उसके बाद कोई बोल दे कि मेरे को तुम जैसी वाइफ चाहिए, तो आपको लगेगा ना कि मेरा इंसल्ट हो रहा है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तेरे जैसा पति चाहिए, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि पत्नी चाहिए, तो मेरे साथ गलत हो गया है कुछ। हालांकि वो बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको फीमेल्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आप ना कायरता बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा मिला होगा कॉम्प्लीमेंट कि आपके जैसा मतलब, क्यों बोला जाता, मे बी आप किसी को कॉम्प्लीमेंट ऐसा मिला होगा, तो क्यों ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है, बिकॉज आप ना उस इंसान के लिए, उस लड़की के लिए आप मतलब बचाना हो किसी को, या
प्रेम प्रदर्शित करना हो या फ्रेंडशिप हो, तो उसमें आप एकदम मैस्कुलिन अप्रोच लेते हैं कि मैं ना कुछ नहीं होने दूंगी जब तक मैं, वो मेरी फ्रेंड है, जो भी ऐसा है, या एक अच्छे इंसान की तरह मतलब प्रोटेक्ट करना, किसी को केयर करना, उसके लिए स्टैंड लेना, तो ऐसा आपके लिए बौरा जाती होंगी लड़कियां, ये वाह वाह क्या बात है, कितनी अच्छी हो तुम। तो फिर आपका मैस्कुलिन साइड ट्रिगर हो जाता है। और जब आप किसी मतलब मैस्कुलिन अप्रोच वाले लड़की के साथ रहते होंगे तो फिर आपका और मैस्कुलिन ट्रिगर हो जाता होगा, अरे यार बकलोली मत करो, मैं बता दूंगी तुमको। और जब उसका फेमिनिन साइड चालू होता होगा तो यू फील लाइक कि बहुत सही काम कर रही है, इसको और करेक्ट कर लो और बढ़िया लड़की बन जाओगी एकदम। आपका ये रहा होगा कि मैं ना एडवाइस देके तुमको ठीक कर देती हूँ, रुक जाओ। और जब आपके ऊपर बात आता होगा तो यू फील लाइक कि यार हम फेमिनिन बनने जाते हैं तो लोग हमको मैस्कुलिन बना देते हैं, हम स्त्री बनने जाते हैं तो लोग हमसे बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, आ जाओ दुख दूर कर दो। तो अब दुख दूर करेंगे तो उसमें कुछ बोलना भी पड़ जाता है, तो यू नो दुख दूर करते करते आपका ऊर्जा ही बदल जाता है कि अरे यार इसको तो ठीक करते करते हम ही पुरुष मत बन जाए। और यही आपकी समस्या है। तो अब आपको ना इस चीज से निकलने के लिए एक ही समाधान है कि आप दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों के बैलेंस जानते हैं, तभी आप ये कर पाते हैं। दैट्स वेरी वेरी बिग थिंग, दोनों का बैलेंस पता है तुमको। अब एक काम कर दो, बैलेंस बनाना छोड़ दो और इसको स्वीकार कर लो, एक ईगो में आ जाओ, एक प्राइड में आ जाओ कि आई एम अ फीमेल, तो मैं नहीं जा रही हूँ आपके लिए बोलने और स्टैंड लेने, समझे, हो गया। तो ऐसा नहीं कि फीमेल हो आप तो आपका मतलब कुछ ऐसा नहीं है, हम आपको टेक्निकल ही समझा रहे हैं। अभी आप अच्छे से अगर आप समझना चाहें भारतीय उसके अनुसार, तो आप ये समझिए कि स्त्री जब भी अपने संपूर्णता में होती है तो वो उसका पौरुष देखने लायक होता है। कि जब वो बोलना शुरू करती है ना, बढ़िया बढ़िया पुरुषों का बैंड में जाते हैं, क्या बात है, ऐसा ही पुरुष हमको भी बनना था। ये होता है वास्तविक एम्पावरमेंट कि वाह क्या बात है यार, दबंग है आपका। और दूसरा एक होता है जहां पर आप फीमेल में त्याग, बलिदान, समर्पण, फिर उसमें आप चल रहे हैं, फिर एक वो होता है। लेकिन जब बात सर से ऊपर चल जाएगी तो फिर वहां पर दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। तो आपका ऐसा कुछ रहा होगा अप्रोच, तो आपको ना कहा जा रहा है कि बहुत सही बात है, दोनों को एक कर लो। ऐसा मत कह लो कि मैं सिर्फ त्याग बलिदान कर सकती हूँ, आप ये भी आ जाओ कि मैं पौरुष भी है मेरे अंदर। दोनों को जब आप स्वीकार कर लेंगे ना तो आप अपने फेमिनिन नेचर को पूरे तरीके से स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि स्त्री होने का अर्थ ये नहीं होता है कोई आपको मार पीट के चला गया और मैं रोती रह गई, नहीं, ऐसा बात नहीं है। डिपेंड करता है कि वहां सिचुएशन क्या था। और अगर ज्यादा 10-15 लोग बैठे हो, साधु महात्मा बैठे हो, तब तो चुपचाप पीटिए जाओ, नहीं तो वहां पर वो लोग ऐसा पीट देंगे आपको जमाने से कि आप दिमाग होश में आ जाएगा आपका। सो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका होगा मतलब ऐसा कि भैया साधु महात्मा भगवान के भक्त, खुद भगवान, इनके सामने हथियार हथियार नहीं उठाते, भले मार और खा लेंगे लेकिन इनके सामने कुछ नहीं बोलना है भैया। ये सभ्यता शालीनता का एक वो चरम है जहां पर उनको कुछ नहीं बोलना है, उनसे कुछ नहीं बोलना है और उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है, एकदम नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जन्म में भगवान जी आपको जरूर ट्रिगर करके बता देंगे, लेकिन इसमें लेकिन हमेशा रखना, लेकिन बहुत जरूरी है तुम्हारा लेकिन। तो चलिए, इस जन्म में आपको क्या करना है, इस लाइफ टाइम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना समझ जाना है कि फालतू में सामने वाले से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाला आपको क्या बोल रहा है, आप ऑलरेडी फीमेल ही हो, आप कोई मैस्कुलिन थोड़ी हो, यूर ऑलरेडी फेमिनिन। बट फीमेल्स का दो साइड चलता है, एक होता है कि आप एकदम समर्पित हो, दूसरा चलता है कि मैं मार काट मचा दूंगी, दैट्स ऑल्सो अ फेमिनिन साइड। आप फेमिनिन होकर के भी बहुत क्रूअल हो सकते हैं, सिर्फ एक चीज ही नहीं है, लेकिन दोनों का बैलेंस जरूरी है। बैलेंस मीन्स कि आप स्वीकार करें, अरे अच्छे कॉज के लिए लड़ो, गलत कॉज के लिए क्यों लड़ोगी, अच्छे कॉज के लिए लड़िए, अच्छे चीज के लिए लड़िए। वाई आर यू फाइटिंग फॉर नेगेटिव थिंग्स। तो यही देवी और दानवियों का ये लक्षण होता है कि आप सही कॉज के लिए लड़ेंगे, और दानवियां होती हैं जो हम सही आदमी से जाके लड़ लेंगे कि मेरे को चाहिए, तुम ही चाहिए हमको। सो ये जो है, आप इस बात को समझ जाइए, इसको स्वीकार भाव में आपको आना है कि आप हो फेमिनिन, पुरुष नहीं हो, यू आर फेमिनिन। और फेमिनिन इतनी पूरी हो कि तुम्हें वो छेड़ नहीं सकता है इस तरह से, मतलब कुछ मामलों में आपको नहीं छेड़ा जा सकता है। आप अपने पिछले जन्मों से कमा के आए हो कि मैं इतनी बड़ी नागिन थी कि मैं उतरूंगी जब, कोई नहीं उतर पाएगा मेरे साथ, कोई पुरुष भी नहीं कर पाएगा मैं इतनी नागिन हूँ। आपके पिछले जन्मों का होगा कर्मा कि मैं तलवार वलवार से काट कूट के आई हूँ, या आप रहे होंगे ऐसे किसी चीज में जहां पर बहुत ज्यादा वीरता का आवश्यकता होगा और केवल आप ही वो काम कर पाते हैं, औज भर देते होंगे लोगों में। और अब सामने वाला क्या था, सामने वाला भी उस चीज का हिस्सा रहे होंगे, या वो खुद भी एक बहुत ही प्रॉस्पेरस या बहुत ही, अरे प्रॉस्पेरस छोड़ो, लोगों के बीच में रुआब रिंग कर रहा होगा, खौफ रहा होगा, या
एकदम प्रेस्टीज रहा होगा, अरे आप तो महाराज, आप तो क्या, आप बैठिए यहाँ पे, छोड़िए, आप लोग एकदम उनको खरगोश बना के रखते होंगे, अंदर से ये शेर होंगे, एकदम दहाड़ते मारते फिरते होंगे। अब ऐसे सिचुएशन है। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो जब यहाँ पर आपने जहर उगल ही दिया होगा इतना, या जब दोनों के बीच में इतना कुछ हो ही गया हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर इस यूनियन को करने का एक ही उपाय है, वो है आपके इष्ट आराध्य और भगवान, और उन पर कर लो पूरा का पूरा विश्वास। जब आप उन पर पूरा पूरा विश्वास कर लेंगे, तो होगा ये कि आपका जो फीमेल साइड है और उनका जो मैस्कुलिन साइड है, वो दोनों बैलेंस हो जाएगा, और मस्त वाला जो है रिलेशनशिप चला जाएगा। और रिलेशनशिप में एक चीज और हो जाएगा कि अगर कोई थर्ड पार्टी थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी क्यों थी, पास्ट लाइफ टाइम में क्या थी और काहे के लिए थी, और इसने क्या किया होगा, और इसने यही किया होगा कि इसने आपके पार्टनर को आपकी नजर से गिरा दिया होगा, और यही काम इन्होंने इस जन्म में भी कर दिया होगा। तो जब ऐसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नजर थोड़ा साफ करो, देखी दिखाई चीजों पर विश्वास थोड़ा कम करो। सीरियल में दिखाया जाता था कि कोई लड़की आ रही है, उधर से आपकी गर्लफ्रेंड पर्दा में लपेट के गिर जाएंगे उसी की बाहों में, अरे जा देखिए देखिए तो ये क्या कर रहा था, तुमको चीट कर रहा था। और जब वो लड़की देख ले और जहाँ पे चम्मच वम्मच लगी फेंकने की, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तब उसको दांत फाड़ के हंस के बता दो कि मैं तो जानती थी कि ऐसा हो जाएगा, मैं तो तुम्हारा घर बर्बाद कर नहीं आई थी। ये सब नौटंकीबाजी जो है, याद आ गया मेरे को, सीरियल वीरियल एकदम बढ़िया से देखा हुआ कि मैं तो तुमसे यही करने में, तेरा पति छीन। आजकल एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि पति वति छीन लो दूसरे का, या फिर मैं बॉयफ्रेंड तेरा छीन लूंगी। यही सब एम्पावर्ड लेडीज का लक्षण है कि मैं हाई हील्स पहनूंगी, उसके बाद चप्पल पहन के घूमूंगी। छोड़ा हटाओ, इसे फालतू बात नहीं करते। आइए इंडियन कल्चर का सपोर्ट करते हुए हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप माँ भगवती को मानती हैं, तो माता आपको बस एक ही बात बताएंगे कि इससे पहले कि तुमको हम ये समझा दें कि ये जो तुम्हारा बब्बर शेर वाला एटीट्यूड आया है, इसको एटीट्यूड नहीं कहते, इसको अभिमान कहते हैं। और ये अभिमान हमसे देखा नहीं जाता है। तो अभिमान क्यों आया है थोड़ा बताओ। अभिमान इसलिए आया है बिकॉज आपको ना किसी ने अभिमान पर ट्रिगर कर दिया है, आपके नॉलेज पर, विजडम पर ट्रिगर हो गया है कुछ। अब वो ट्रिगर इसलिए हुआ है क्योंकि वो जब तक आप उसको ला देंगे नहीं बढ़िया से, तो आप तो शांत नहीं होंगे, कि तुम्हारा लदाई बहुत जरूरी है। और ये कोई इनके फ्रेंड या कोई थर्ड पार्टी वाला कोई मैस्कुलिन फिगर होगा जिसको नॉलेज का बड़ा घमंड हो, तो आप यही सोच रहे हो कि इनका लदाई बहुत जरूरी होगा, इनका बेइज्जती जब तक हम दम भर करेंगे नहीं। बट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जब वो इंसान इतना ही नॉलेजेबल था, तो ऐसा हरकत किया क्यों, तो उसके नॉलेज का तो हमको पता ही है। तब आपको यही गॉडेस बता रही है, समझदार थोड़ा बनना चाहिए, थूक दो गुस्सा, आथू करके थूक दो, और समझ जाओ कि हर आदमी से जाओगे लड़ने ना, तो पूरा दुनिया निकल जाएगा। और ये जन्म बिना मतलब के वेस्ट मत करो, लड़ाई में तुम हो एक्सपर्ट, वो हमको भी पता है, और सबको पता ही चल रहा है, लक्षण थोड़ी छुपता है किसी से। तो इस बात को समझ जाओ बढ़िया से कि मार पिटाई ये सब अच्छा बात नहीं है। और डिबेट्स कभी समय मिलेगा तो इसका भी पेट भर दिया जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। पर हम नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, अच्छा नहीं लगता। गॉडेस आपको खुद ही बता देंगे कि इससे पहले कि मेरा दूसरा वाला तुम्हारे ऊपर शुरू हो जाए, शांति। जितना आप भगवान की शरण में रहेंगे उतना आपको कठोर दंड मिलता है। थोड़ा शांति बनाओ, अपने आप को शांत करो, वापस अपने फीमेल एनर्जी में आ जाओ, इमोशंस में आ जाओ वापस। और आपको एक बात और बताएंगे कि अगर आपको किसी इंसान का लैंग्वेज या भाषा बहुत ज्यादा अंदर से इंट्यूशन आपका चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, इट मीन्स कि वो रियल वाला कनेक्शन जो है आप दोनों का बॉन्ड या बन गया होगा। तो जब आपका रियल बॉन्ड बन जाता है ना, तो इंसान जबरदस्ती किसी के साथ नहीं रहता है, वो बाय चॉइस का बात खत्म हो जाता है, वो भगवान का फिर बन जाता है वो चीज। तो आप कहीं भी रहेंगे, आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड ही रहेंगे। यही होता है स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, जहां पर आप जो है सामने वाले से बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं। अब कोई आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता। मतलब आप कहीं पर भी रहे, आपको पता चलता रहेगा कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है। टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे से मानसिक रूप से, सतयुग में ये सब हुआ करता था, मानसिक रूप से एकदम एक दूसरे के बारे में पता कर लेना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये सब जो है एकदम पवित्र प्रेम की निशानियां होती हैं। इसके आगे भी बहुत कुछ है। गॉडेसेस आर सेइंग अभी तो जीवन शुरू हुआ है तुम्हारा, अभी सुनो इसके बाद क्या करना होगा। इसके बाद जो है रेड कलर पे पूरा फोकस करो, और रेड कलर को प्रणाम करो, और रेड कलर की दीक्षा भिक्षा मांगो कि माता मैं चाह रही हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंड हो। यही जाके मंदिर में माथा टेको और बोलो कि मैं चाह रही हूँ कि मेरा सौभाग्य जो है सो अखंड हो। जाके बढ़िया से मांगो पुत्र पौत्र का वरदान, कि रूपम दही जयम दही, यही सब जाके मांगो उनसे। वो कहना भी चाह रही है कि बढ़िया सौभाग्यशालिनी स्त्रियां जो होती है ना,
रंगों को धारण करती है बेटा। इससे पहले कि तुमको हम लात दें, 2-3 लात, सुन लो ध्यान से कि रंगों को धारण किया जाता है। रंग में इंटरेस्ट, ये नीरस बेरंगी पना जो होता है ना, ये सब बहुत खराब माना जाता है। मत करो ये सब हरकत। ये एक टाइम तक ठीक लगता है, उसके बाद अब हो गया। और वो रेफरेंस मैं आपको यही समझाएंगी कि जब मेरा भी शादी वादी, मतलब गॉडेस का भी शादी जब होने वाला था, उन्होंने भी तपस्या की थी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद उन्होंने अपना फॉर्म चेंज कर लिया था ना। अगर एग्जाम्पल लेकर सीखा जाए तो वो खुद देवी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। पर उन्होंने क्या मर्यादा स्थापित की हुई है? हाँ, तो उनसे ऊपर नहीं जाने की जरूरत है। जितना कहा गया ना, उसी औकात में चलने का जरूरत है। और लात, चप्पल और जूता कहीं से भी पड़ जाएगा आपको, जब वो चाह देंगी तो। मतलब पिटने के बाद ही अगर मजा आता हो तो कोई बात है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको कोई मारेगा। हम डोमेस्टिक वायलेंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब गॉडेसेस पीटती हैं इंसान को तो कहीं से भी इंसान पिट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आते हैं आपके पार्टनर पर। आपके पार्टनर पर आपको यही डाउट है कि आदमी चाह क्या रहा है, ये कौन सी स्त्री चाह रहा है भैया, ये मैं क्या कर दूं? तो इस पार्टनर को भगवान यही गाइडेंस देना चाहेंगे, यही इनको गाइडेंस मिल रहा है कि ना तुमको स्त्री चाहिए कि पुरुष? पहले ये बता दो। अगर तुमको स्त्री चाहिए तो तुमको पुरुष की तरह रहना पड़ेगा, और पुरुष चाहिए तो स्त्री की तरह रहना पड़ेगा। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं रहूं कैसे। मैं अच्छे से रह रहा हूं तो भी इसको प्रॉब्लम होगा, मैं खराब से रहूंगा और प्रॉब्लम होगा, और मैं अपने असली वाले रूप में आ गया तब तो छोड़ के मेरे को भाग जाएगी। मैं कहूंगा कि तुम ये सब छोड़ दो। आप बहुत ज्यादा ऐसा करते होंगे, साधना वाधना में रहते होंगे, तो मैं सब छोड़ने के लिए बोलूंगा तो मेरे को छोड़ के भाग जाएगी। मैं छोड़ने के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि मेरे मेरे फैमिली वैमिली को बड़ा दिक्कत हो जाएगा, मदर फिगर्स को, कि बाप रे ये क्या करेंगी आके। इनको बोलना है कि मदर फिगर को डर लगेगा कि तुम निकल जाओगी कहीं बाहर। ये बहुत डर लगता है लोगों को। जैसे कि अरे आदमियों को डर लगता है, जिंदा लोगों को, नॉर्मल जो आपके जैसे नहीं, उनको इस बात का डर लगता है कि अगर ऐसा इंसान से शादी ब्याह हो जाएगा तो वो लोग ना निकल जाते हैं। टाइम के बाद वो लोग को विरक्ति आ जाता है, वैराग से चढ़ जाता है। और मैं बहुत डरता हूँ, मैं वैरागी। मैं अगर तुम घरे रहकर मैं वैरागी रहोगी बन के, मैं रोऊंगा बैठ के रोज नाच नाच के। मेरे से नहीं, मैं ऐसे ही मेरे को अटैचमेंट हो गया है तुमसे जिस पर्सन से मेरे को मोह हो गया है तुमसे। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा तुमको कि मैं वो तितली बनाना चाह रहा हूँ तुमको, जो इसको गलती से भी कुछ ना हो पाए। मैं समझ रहा हूँ तुम कितनी सेंसिटिव हो और तुम्हारा लाइफ कितना ज्यादा कीमती है मेरे लिए, बहुत ज्यादा कीमती है। तो जैसे ही कि मैं रो दूंगा, मैं रोता फिरूंगा मेरे को एकदम। और जैसे कि वो रुलाई होगा ना जिसको कोई चुप ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये अंदर से एकदम अलग सा ये दर्द आएगा कि सामने होते हुए भी इंसान मेरा नहीं हो पा रहा है। इनको अभी से इनको लग रहा है कि वो दर्द मेरे को आने लगा है कि गलती से भी तुम गई किसी और जोन में, तो मेरे को वहां से पकड़ के तुमको लाना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम आओगी तुमको डर अलग से लगेगा कि तुम कुछ और हो। और अगर मैं अभी से पकड़ के तुमको वो सब बना दूं तो मेरा डर भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि यू आर, मतलब तुम नॉर्मल हो। मैं एक बार जब मैं सच देख लूँ ना तो मेरे को वापस नॉर्मल होने में बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी। तो अभी से ही तुम नॉर्मल हो जाओ तो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपको भगवान जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? गॉड आपसे यही कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा सबसे बड़ा फाइट यही था कि तुम अपने आप को ना नॉर्मल शांत करो। तो शांति अगर आपने कर ली होगी तो आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है अहंकार और क्रोध से कुछ मिलने वाला नहीं है, दूसरों के चक्कर में लाइफ क्यों खराब करना है अपना। तो अब क्षमा आपको करना होगा इस इंसान को कि उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी। बट आपको ये भी समझ में आया कि मिस्टेक क्यों की। मिस्टेक इसलिए की बिकॉज आप एक अलग जोन में जी रहे हैं। तो इनको लगा होगा कि भाई कुछ आपके भी मिस्टेक्स हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिटी में आकर देखना चाहिए। बिकॉज जिस तरह से इंसान को डर लग रहा है, इनका डरना सार्थक भी है, सही भी है। अब आपको समझ में आया कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है। हमको भी अगर पति वति चूज करना होता तो मैं दाढ़ी वाले बाबा तो नहीं चूज करती यार। हमको ऐसा भी पति चाहिए होता जो काफी एकदम, कहाँ इंसान कहता है कि तुम्हारे जैसा पति चाहिए, बिकॉज सबको पता है कि नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को, ये प्रेम निभाते हैं। तो आदमी क्या ढूंढ रहा होता है, तो आपको वही समझ में आए कि अरे ये तो प्रेम वाला मामला है ना, ये तो जब भगवान जी वाला है उसी वाला को थोड़ा सा और गाढ़ा कर देंगे तो पति वाला भी आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। ये वही चुंदरी है जो भगवान को चढ़ा है, उसी को थोड़ा और लंबा करके अपने आप के ऊपर ओढ़ लेना होता है, और क्या करना होता है। और मानना होता है कि मेरे ही भीतर वही है, सामने वाले में भी वही है, जगत में सब वही है, चलो चुंदरी ओढ़ के दोनों मिलकर नाचते हैं, बस बात खत्म। अब आप कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गए कि चलिए चलिए चलिए
और वही चुंदरी ओढ़ के जो है बाहर भी थोड़ा सा नाच दिया जाता है कि लोग थोड़ा आराम से जी लें कि हाँ ये भी हमारे ही जैसी है नॉर्मल, ये अब नॉर्मल नहीं है, वरना लोग लगेंगे पत्थर मारने की तू ही नागिन है इच्छाधारी। तो आप समझ गए कि अच्छा अच्छा ये बात थी, समझ गए। आपका काम यहाँ पे पूरा हो गया, बट आपका काम अभी यहाँ से शुरू हुआ है। आपका अब दूसरा काम शुरू हुआ है कि अब ये सब जब हो गया है तो अब आपके पार्टनर आपसे जो उगलेंगे, जो जहरीला विष ये जो छोड़ने वाले हैं, इसका कौन संभालेगा? तो इनका जहर बस यही निकलेगा कि मैं कब से ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, मैं कब से ये बात बोल रहा हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, मैं कब से ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे से आ जाओ रिलेशनशिप में, मैं कब से कह रहा हूँ, कब से बताना चाह रहा हूँ कि प्यार का बात होता है, प्रेम मोहब्बत का, तो वहां पर ना प्रेम की बातें की जाती हैं, ये लॉजिक और ये वो फलान ढिमकान पता नहीं क्या क्या। तो इनको बोलेंगे मेरे को कुछ नहीं अच्छा लगता, कुछ भी सब फालतू फालतू का बात नहीं अच्छा, एक ही बात अच्छा लगता है कि प्रेम का बात करो, प्रेम से बात सुनो, और मैं प्रेम से ही सुनता हूँ। और ज्ञान व्यान का बात करना होगा जाके किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने करना, या तुम जो है चिट्ठी पत्र लिख के छीट देना पूरे जगत में, हमको उससे लेना देना भी नहीं होगा। मेरे को बस एक ही बात से लेना देना, जब मैं आऊं, मैं घरे आऊं या मैं जरा मैं कहीं जाऊं, मेरे पास कॉल फोन मैसेज आते रहना चाहिए कि आप कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, काहे के लिए। नहीं आया अगर तो ये अपना पावर यूज कर देंगे, अपना शक्ति का यूज कर देंगे, अपना ये जो मतलब नसेंगे। मैं ना बहुत कंट्रोल्ड में हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये सब करूँ, पर मैं बहुत ज्यादा नीच आदमी जितनी तुम ऊंच हो उतनी मैं नीच हूँ, जैसे ही मैं एकदम नीच औरत बन जाऊंगा नीच औरत समझती हो क्या होता है? दिस इज व्हाट दे से, मैं नीच औरत बन जाऊंगा जो जा करके अपनी पत्नियों से इस बात के लिए लड़ते रहते हैं कि तुम मेरे को फोन क्यों नहीं की, मैसेज क्यों नहीं की, तुमको मेरे अलावा दूसरा कोई मेरे इंटरेस्ट में, ये सब पे उतर जाऊंगा फिर सर आपको लगता होगा कि यार ये क्यों करता है इंसान ऐसा, तो ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ही एकदम नीच औरत हूँ, मैं तुम्हारे लिए मैं नीच औरत बनने को तैयार हूँ। मैं आप बिफोर मतलब बिकॉज ऑफ यू आई कैन डू दैट ऑल्सो। सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? आह सच ही बोल रहे हैं, इन पर इतने इल्जाम लग चुके हैं, इनको लग रहा है कि मैं कहीं भी और जाऊंगा तो बस पीटूंगा ही पीटूंगा, बाहर वाले भी मेरे को पीटेंगे, घर वाले भी पीटेंगे, और इससे तो मेरे को पीटना है ही। क्यों सब लोग पीटेंगे? बिकॉज इन्होंने गलती की है एक, और वो ये जानते थे कि आप कौन है, पर छुपा के रखा। छुपा कर इसलिए रखा बिकॉज उनको डर लग रहा था कि कोई जाकर मतलब जान लेगा सब लोग कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा है, तो क्या पता लोग क्या कर डालेंगे, क्या नहीं कर डालेंगे, क्या बोल देंगे। तो इनको डर लगता था कि कोई बोल देगा कि नहीं इंसान ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मतलब कोई छीन छान लेगा आपको, या ये कह लो कि कोई कुछ बोल देगा, कुछ कर देगा, कोई कुछ कर डालेगा। तो यही सब था बस। तो आपके जो भी स्पाउस अगर कोई थर्ड पार्टी वगैरह है तो इनको बोला कि अरे वो सब चैप्टर में खोलूंगा भी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये खुद ही खुद काट के, ऐसा कौन सा गुण है जो उस इंसान में है और इसमें नहीं है, कहा है ऐसा भैया? मैं इतना पागल थोड़ी, मैं इतना घटिया नीचे इंसान थोड़ी ना हूँ कि मैं ऐसा कुछ हरकत कर दूंगा।